जाते हैं तैयब अर्दोगन पे। अरे खलीफा को कैसे भूल जाए, खलीफा के बिना मजा नहीं आता। खलीफा साहब फरमा रहे हैं, खलीफा को लग गया गेम, निकल गया हाथ से उसको घंटा नहीं मिला वहां टेटो के समिट में। और मैं आपको कह रहा हूं, अमेरिकन कभी नहीं भूलेंगे, ट्रंप बाल बाल बचे हैं उस समिट से। He was lucky to survive that summit, I'm telling you honestly. And I was very clear from the day one, मैंने कहा Trump should have never ever gone to that summit. That was stupid of Trump to go to that summit. उसको समिट में जाने की जरूरत ही, ट्रंप गया, ठीक है गया और बचा, बिल्कुल बाल बाल बचा। वो पिस्टल विस्टल याद है ना आपको। अब क्या हुआ, तैयब अर्दोगन ने नजफ को बुलाया, वो मुस्लिम कार्ड खेलना चाहता था, पाकिस्तान से बातचीत कर रहा था, वो कर रहा था, वहां कुछ बात नहीं बनी। और अराची ने आज कहा, कह रहा कि ये जो ईरान का डिवीजन होना था, जो अमेरिकनों ने रेजा पहलवी से बात की कि सेंट्रल ईरान का तू शाह बनेगा, और जिसने इसको प्रिवेंट करवाया वो है तैयब अर्दोगन। जब मैंने आपको बोला द मैन बिहाइंड ऑल दिस गेम इज तैयब अर्दोगन, ये पाकिस्तानियों का इतना दिमाग ही नहीं है, कतरियों को तो भूल जाओ, ये सारा तैयब अर्दोगन का खेल था। आज अराची इसको क्लेम करता, हाँ जी तैयब अर्दोगन था, इसने ये खेल करा। अब तैयब अर्दोगन को लगा यार अमेरिका ने इंजन भी नहीं दिया, 35 का घंटा भी नहीं दिया, ट्रंप बच के भी निकल गया, मेरी तो लग गई वाट, और ये जो हमने खेल खेला था ये खत्म। और मैंने नजफ को बुलाया था, वहां भी जोसेफ को फोन करा के इसने मोहम्मद बिन सलमान को से काउंटर करा। मोहम्मद बिन सलमान से बड़ा रुतबा तो तैयब अर्दोगन का है नहीं, बाय नो मीन्स। मोहम्मद बिन सलमान है, तैयब अर्दोगन तो छोटा मोटा टिक्कू है उसके सामने। अब मोहम्मद बिन सलमान है, तो अब इसको अच्छा, मोहम्मद बिन सलमान यहाँ आ गए, मोहम्मद बिन जायद यहाँ आ गए, कुवैत के शेख यहाँ आ गए, बहरीन के शेख यहाँ आ गए। मार्को रूबियो, फैंटास्टिक जॉब मैन, आई लव यू फॉर द वर्क यू डू, दिस इज व्हाट इज डिप्लोमेसी। एंड पीट हेगसेथ, बॉम्ब देम मोर मैन, सेंड मोर बॉम्ब्स, बॉम्ब देम मोर, दैट्स गुड। तो ये यहां हो गया। तो अब यहां मुस्लिम वर्ल्ड में दरार पड़ गई कि यार ये भी हो गया, ये भी, व्हाट द हेल कैन वी डू। अब यहां तैयब अर्दोगन का गेम तो पलट गया, हम तो मतलब तो पंगा हो गया। तैयब अर्दोगन ने सा फॉर्मल वार्निंग दी है, यहां अराची ये स्टेटमेंट देता है, वहां मार्को ने खेल खेला, वहां मोहम्मद बिन सलमान ने पलटी मारी, और वहां तैयब अर्दोगन का स्टेटमेंट आता है, बेचारे को F-35 नहीं मिला, बेचारे को कान का इंजन नहीं मिला, बेचारे को घंटा भी नहीं होला। ट्रंप ने कहा था तेरे पे सैंक्शन हटाऊंगा कैट्स का, वो भी नहीं हटे, बड़ा दूर थे यार ट्रंप साहब, अगली बार जल्दी हटाना। भारत पे तो आपने लगा ही नहीं, भारत है यार, $500 बिलियन का व्यापार है, इन टिंगुओं की क्या औकात है। हाँ चलो वो तो मैं भूल गया था। अब क्या हुआ, अर्दोगन ने कहा कि अगर कुर्दों को एक्टिवेट किया गया, यानी कि बंदूक को कहां से आनी है, कुर्दों के थ्रू, कौन पहुंचाएगा, मोसाद या CIA, और कुर्दों ने एक लॉट रख लिया, अगला लॉट ईरान के लोगों तक पहुंचा। अगर कुर्दों को एक्टिवेट किया या कुर्द आए आपके जमीन पे ईरान के, बिकॉज ईरान की रिजीम की हालत है ठक, दे कैन नॉट हैंडल दैट, तो हम ईरान को एयर सपोर्ट देंगे। ईरान के पास क्या नहीं, एयरफोर्स नहीं, जहाज है नहीं, हम ईरान को एयर सपोर्ट देंगे। द ब्रेकिंग न्यूज ऑन भारत विचार प्लस मेगा डिकोड इज दैट तैयब अर्दोगन इज सेइंग he will help Iran with the air support if Kurds get onto Iranian soil and fight against America and Israel. मैंने आपको बोला था कि तैयब अर्दोगन फ्रंट खोलेगा, इजिप्ट फ्रंट खोलेगा, होती फ्रंट खोलेंगे, अभी उस पर भी आ रहा हूं। तो ये आपने तैयब अर्दोगन का डिक्लेरेशन समझ लिया, कंप्लीटली क्लियर डिक्लेरेशन, आई विल गिव ईरान एयर सपोर्ट टू फाइट अगेंस्ट अमेरिका। वाह, नेटो का एक मेंबर दूसरे के पीछे भिड़ेगा, नेटो वर्सेस नेटो, वाह, whom are you going to support? मैंने आपको बोला था अगर नेटो कभी टूटेगा तो उसका कारण ही ये तैयब अर्दोगन होगा। ये मैंने आपको 3 साल पहले बोला था, ही इज द मोस्ट डेंजरस मैन इन द गेम। वो तो किस्मत अच्छी, इसके पास पैसे नहीं है। तो ये इसने पूरी वार्निंग, जो ट्रंप का ग्राउंड इन्वेजन का प्लान था उसमें कुर्द थे, उसमें इराकी आर्मी, तो उसको दोनों चीजों से वैलिडेट हो गया, तैयब अर्दोगन का स्टेटमेंट और अराची का स्टेटमेंट जो मैंने आपको बता दिया। अब जरा आगे चलते हैं, अब आते हैं हूतियों पे। दो आई वांट टू टॉक मोर ऑन तैयब अर्दोगन, पर मेरी समय कम है तो मुझे भी बहुत टॉपिक कवर करने हैं। हूतियों पे साहब, the breaking news on Bharat Vichar Plus Mega Decode, our show, is that Houthis have announced blockade of Saudi Arabia on the behest of Islamic Republic of Iran. ईरान के कहने पे हूतियों ने सऊदी अरबिया का ब्लॉकेट कर दिया। देखिए सऊदी एक यहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यहां से दे कैन गो टू बारवन मंडेल, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान बैठा और यहां बैठ गए होती, इस सऊदी लाइक दिस, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये आपका बारवन मंडेल,
यहां ईरान बैठा है, यहां हूथियों के थ्रू सऊदियों का ब्लॉकेड करते हैं। और कहा जा रहा है ब्लॉकेड का ब्लॉकेड, ब्लॉकेड का ब्लॉकेड, कि आपने अमेरिका ने ईरान का ब्लॉकेड कर दिया, तो हमने आपके सबसे बड़े मिडिल ईस्ट का जो पार्टनर है सऊदी, उनका ब्लॉकेड कर लिया। अबे हूथियों, इजराइल किस लिए खाली बैठा है? हूथियों से एक और वर्ड बनता पूतिए, पर मैं बोलना नहीं चाहता। अबे ये किस लिए बैठा है इजराइल खाली? मैंने तुम्हें बोला था तुम्हारी मैयतों के लिए बैठा खाली, पंगे मत लेना, खाली रखा है इनको। इजराइल को मैंने बोला था 3 खतरे हैं, एंड आई वाज होपिंग दिस माइट हैपन अर्लियर। अब मैं खुल के बोल रहा हूं, मैंने आपको बोला था इट विल कम समवेयर फ्रॉम द कोस्ट। खतरे 3 थे। इजिप्ट, जो इतनी औकात नहीं रखता, बट यू नो मुस्लिम ब्रदरहुड इज वेरी पावरफुल देयर। तैयब अर्दोगन, सीरिया, और हूती। और मैंने आपको बोला जो सोमाली लैंड में इसराइल ने अपनी व्यवस्था बनाई, उनको रिकॉग्नाइज किया, दैट इज टू काउंटर हूती एंड बारबर मंडेल। इसीलिए इसराइल को खाली रखा गया। अगर इसराइल ईरान की लड़ाई में कूदेगा, जब हूती तंग करेंगे तो उनको कौन ठोकेगा? दे आर ऑन द अदर साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम। 2000 मील दूर है हूती, तो उनको ठुकाई पिटाई का प्रावधान जो होगा वो हमारे इजरायली भाई करेंगे, वो आईडीएफ करेगा। आईडीएफ पूरा रेडी है। सोमाली लैंड में एक टेम्परेरी मेकशिफ्ट बेस भी बन गई है, जिसको यूज किया गया। इनकी हूतियों की मैयत का सामान आ गया। Houthis have announced blockade of Saudi Arabia. Can you believe it? और ये दोनों मुसलमान मुल्क हैं, एक शिया एक सुन्नी है, और किसके कहने पे? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। और मैं सऊदी के मोहम्मद बिन सलमान साहब से विद रेस्पेक्ट कहूंगा, सर आपने डेलीगेशन भेजी थी ना खमीनी के मरने पे, योर डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर, कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ता। डोंट वेस्ट योर टाइम विद जहादीज। ये जहादी है, इनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आतंकवादी है, सिंपल आतंकवादी है, का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब यहां हो गया मामला जबरदस्त। और अगर आप देखो, और सबसे पहली बात, जब ये ब्लॉकेड हो रहा है, ये आपका फटा हुआ पाकिस्तान का है। अबे वो मुल्ला मुनीर किसी को दिखा था किस मस्जिद में छुपा है? मस्जिद के किस हमाम में अपने छुपा है? क्या कर रहा हूं पाकिस्तान? कहां कर रहा मुल्ला मुनीर? अबे अल्लू के खजूरों, नेवी निकालो पाकिस्तान। अबे पाकिस्तान का नेवी का, उनमें तो तेल नहीं होता पेट्रोल में। अबे नेवी निकालो। हूथियों का ब्लॉकेड कर दिया हूथियों ने सऊदी का, तुमसे मिलिट्री पैक्ट है। मिलिट्री पैक्ट वालों कहां गए? क्या आप यहूदी बचाएंगे हूथियों को, सऊदियों को? क्या आप काफिर बचाएंगे सऊदियों को? तुम मुसलमान कहां गए? उम्मत मुसलमीन के फराइज पाकिस्तान सर अंजाम देगा। पाकिस्तान कित्थों गया? कित्थों तुम्हारा पाकिस्तान? वो ऐसा है बोलो यार, मिट्टी पड़े तुम पे। बड़े बड़े नामाकुल, बड़े कमीने किस्म के लोग हो यार। मतलब अभी भी तुम एमओयू कराओगे, कल एमओयू कराएंगे, और ये ईरान के साथ सांठगांठ कर रहे हैं। मैं उस पर आऊंगा, ये याद रखेगा पाकिस्तान गायब है। कोई स्टेटमेंट नहीं पाकिस्तान से। मर्द मुजाहिद कहां गए पाकिस्तान के? मतलब औरतों और बच्चों को मारने के सिवा इनसे कुछ नहीं हो। बलोचों को मारेंगे, शियों को मारेंगे, हजारों को मारेंगे, हिंदुओं को मारेंगे, क्रिश्चियनों को मारेंगे, बेगुनाहों को मारेंगे, बलोचिस्तान में लोग उठाएंगे, पीओजे के में मारेंगे। पर जब युद्ध की बारी होती पाकिस्तान साहब, वैसे भी जितने युद्ध लड़े सारे तो हारे। जीता क्या तुमने घंटा? वहां जाके क्या करोगे? वहां जाके तो लोग इनके कहते हैं साहब हमें सऊदी अरब भेज दो, क्यों कराओ, इंटरनेशनल बिजनेस करेंगे। मैंने कहा कौन सा बिजनेस? दादा के नाम अल्लाह रखे, कह रहा हमारा खानदानी बिजनेस है, सऊदी जाते हम खानदानी बिजनेस में लग जाते, बस ये हमारा काम है सर। पर सऊदी डिप्लॉय कर लो।